नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। वार्ता, वास्तविकता या सिर्फ दिखावा। अगले 24 घंटे में ऐसा कौन सा बड़ा फैसला होने वाला है जो जंग की दिशा तय कर सकता है? क्या युद्ध का अलार्म अब सच में बजने वाला है? युद्ध के साए में एक और खतरनाक क्या मोड़ आ चुका है? यूक्रेन की ओर से रूस पर ड्रोन हमले की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को देखिए किस तरह से भड़का दिया है और वहीं आसमान में मंडराते हुए ड्रोन, जमीन पर बढ़ती बेचैनी और कूटनीति की मेज पर सवाल ही सवाल। क्या बातचीत बमों की आवाज से तेज साबित होगी या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की दहलीज पर खड़ी है? वर्ल्ड वॉर में आज हम इन्हीं तमाम सवालों पर जो है जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और विस्तार से आप सभी को जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले चार बड़ी खबरें आपको बता दें कौन कौन सी है जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। वार्ता, वास्तविकता या दिखावा, पूरी दुनिया के आज जहन में यही सबसे बड़ा सवाल है जो उठ रहा है, घूम रहा है कि फिर वार्ता क्यों अगर आपको सैन्य तैयारी ही करनी है। विस्तार से बताएंगे, इसको लेकर के पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। ये किसने कहा? ये बड़ा फैसला कौन करेगा? किस देश का परचम लहराएगा और किस पर यह बड़ा फैसला जो है वो 24 घंटे में होगा? ये दूसरी बड़ी खबर के तौर पर हम जो है आपको जानकारी यहां पर देंगे। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर युद्ध का अलार्म बजेगा क्या? ये बड़ा सवाल है क्योंकि वार्ता हो रही है, हर बार बेनतीजा है। कल एक बार फिर एक वार्ता होनी है जो कि प्रस्तावित वार्ता है, लेकिन ऐसे में सैन्य तैयारी भी चरम पर है। तो इसको लेकर के क्या अब ये संकेत और क्या ये संकेत वास्तविकता में बदल जाएगा कि बिगुल और अलार्म अब युद्ध का बजने वाला है? विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। और वहीं चौथी बड़ी खबर के तौर पर 4 साल से जो लगातार युद्ध का दौर जारी है, जो अब 5वें साल में प्रवेश करने जा रहा है, उस बीच देखिए कल रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन कल शाम देर रात होते होते यूक्रेन ने भी इसका बदला ले लिया है और यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया है। आपको यह भी जानकारी दे दे, जिनेवा में जो बैठक होगी जिसमें ईरान अमेरिका जो तनाव है उस पर बातचीत होगी, तो बातचीत रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के भी होने जा रही है। इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज आपको हम विस्तार से वर्ल्ड वॉर में जानकारी देने जा रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बताएं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर स्थिति जो है वो बनी हुई है और क्या कुछ है। बड़ी खबर आ रही है, पहले हम बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर जो है वो जिनेवा से है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। जिनेवा में अमेरिका ईरान वार्ता का दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा। पहला आपको याद होगा ओमान में वो बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। इन सब के बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो पहुंच चुके हैं जिनेवा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से संभवतः क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर यह बैठक हो रही है और ऐसे में संभवतः ये लगाया जा रहा है यहाँ पर अंदेशा कि ओमान मध्यस्थता कराने के लिए जिनेवा पहुंचेगा, वहां के कोई प्रतिनिधि पहुंचेंगे और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर के ये दूसरे दौर की बैठक जो है वो कल जिनेवा में होने जा रही है। ये दूसरे दौर की बैठक जो कि पहले से प्रस्तावित, और ऐसे में विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो शामिल होंगे, जिनेवा पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच में आपको ये जानकारी दे दे, कल जिनेवा में दूसरे दौर की वार्ता होनी है जिस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची शामिल होंगे इस वार्ता में और संभवतः जो जानकारी अभी मिल रही है सूत्रों के हवाले से अब्बास अरागाची पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जिनेवा में अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर के दूसरे दौर की ये बातचीत, और इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जिनेवा पहुंचे। बता दें कि दोनों देशों के बीच ये सीधे नहीं यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने बैठकर के बातचीत नहीं होगी, बल्कि ओमान की मध्यस्थता से ये बातचीत होगी। यानी ओमान से कोई प्रतिनिधि जाएगा जो कि अब्बास अरागाची जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उनसे बातचीत की इस तनाव को कम किया जा सके और जो बात अमेरिका
अमेरिका की तरफ से कही जा रही है कि आप यूरेनियम संवर्धन को यहां पर रोके या फिर परमाणु हथियार नहीं बनाएं। इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा का दौर चलेगा। और ऐसे में देखिए, इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर ले, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। यहां पर इजराइल पीएम नेतन्याहू का अल्टीमेटम, ये बड़ी खबर है। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अल्टीमेटम, ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इजराइल को ही खतरा है अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान। और ऐसे में आपको बता दें, देखिए यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री का यह अल्टीमेटम है कि ईरान का जो परमाणु ढांचा है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। और ऐसे में इजराइल भी कर सकता है मिसाइलों की पूरी तरह से तैयारी। और ऐसे में आइए आपको तस्वीर भी हम दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी इजराइल की तरफ से है। और देखिए क्या स्थिति बनी है। आपको याद होगा, ईरान और इजराइल के बीच में अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं बीता, एक बड़े युद्ध हुए हैं इनके बीच में। और ऐसे में अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स, यानी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर B2 बॉम्बर छोड़ा था। अब ऐसे में आपको यह बताएं कि इजराइल एक बार फिर से यही बात कह रहा है कि जो परमाणु ढांचा है ईरान का, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, और नहीं तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाए। हम मिसाइलों की तैनाती करेंगे, हम अपने टैंक को वहां पर लगाएंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। और ऐसे में अगर ईरान यहां पर न्यूक्लियर पावर बनता है तो समझिए आप किस तरह से जो है इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर होने वाला है। तो जिनेवा में होने वाली है अमेरिका ईरान की वार्ता, और इस बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह संभावित, और देखिए दो तस्वीरें आपके सामने कल यहां पर जिनेवा में जो है वो देखिए किस तरह से बैठक होगी। विदेश मंत्री अब्बास अरागाची जो है वो पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही ओमान के कोई प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल की तरफ से इस तरह से एक बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा बयान निकल करके सामने आया कि पूरी तरह से जो है परमाणु ढांचा ध्वस्त कर दिया जाए। ईरान का परमाणु ढांचा नष्ट होना चाहिए। इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा है अगर यहां पर ईरान अपना परमाणु बम तैयार कर लेता है। और ऐसे में इजराइल की पूरी पैनी नजर है इसको लेकर के कि आप यहां पर पूरी तरह से इसको खत्म करें, यूरेनियम का संवर्धन नहीं हो, और साथ ही साथ ये भी कि परमाणु ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। ईरान को लेकर के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सीक्रेट वॉर प्लान भी इस बीच में तैयार हो रहा है, और ये एक नया वॉर प्लान है। तो क्या अब आखिरी चरण में है पूरी तैयारी? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के वक्त में। और ऐसे में देखिए, सूत्रों के मुताबिक, यानी कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, ईरान पर बड़े सैन्य एक्शन को लेकर के पर्दे के पीछे हलचल काफी तेज हो चुकी है। दावा किया जा रहा है अगले 24 घंटे में ट्रंप का कोई बड़ा ऑर्डर सामने आ सकता है, जो कि पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। 17 फरवरी को होने वाली एक हाई लेवल बैठक जो कि जिनेवा में होने वाली है, जिसको लेकर के पूरी जानकारी हमने आपको दी। पहले एक निर्णायक फैसला किए जाने के लिए अटकलें लगाई जा रही हैं, और ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक दबाव है या फिर एक भीषण युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आइए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं ईरान पर ट्रंप का सीक्रेट प्लान क्या कुछ है। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज है इस सीक्रेट प्लान को लेकर के। ईरान के खिलाफ ट्रंप का जो सीक्रेट वॉर प्लान है वो 24 घंटे में इसको संभवतः इंप्लीमेंट किया जा सकता है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल एक मंथन का दौर जो है वो जारी है, और ऐसे में 17 फरवरी से पहले हो सकता है ये बड़ा फैसला। ईरान को लेकर के अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है, और ऐसे में ट्रंप के सीक्रेट प्लान में ईरान में बेचैनी है। अब ऐसे में आइए आपको यह भी हम बताएं कि क्या कुछ अभी फिलहाल जो है स्थिति बनी हुई है। एक तरफ वार्ता, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि क्या महज एक दिखावा है, क्योंकि अगर वार्ता आपको करनी है तो फिर ये सीक्रेट प्लान क्यों? रिपोर्ट देखिए। ईरान पर ट्रंप का सीक्रेट प्लान, 24 घंटे में बड़ा फैसला। ईरान झुकेगा या होगा हमला?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है जो ईरान पर 24 घंटे में बड़ा हमला या फिर ऑपरेशन शुरू कर सकता है। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने 17 फरवरी की महत्वपूर्ण बैठक से पहले ही अत्यधिक गुप्त और आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। ये सिर्फ कोई कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि ये भयंकर निर्णायक कार्रवाई हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ नया खतरनाक और पूरी तरह गुप्त रणनीतिक प्लान तैयार है। 24 घंटे के भीतर ट्रंप का ऑर्डर आ सकता है जो बदल सकता है मिडिल ईस्ट का नक्शा। 17 फरवरी को होने वाली अहम बैठक से पहले ट्रंप की टीम तैयार कर रही है अग्रेसिव प्लानिंग। इस प्लान में मिसाइल स्ट्राइक, आर्थिक दबाव और साइबर स्ट्राइक का ऐतिहासिक कॉम्बिनेशन शामिल है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप इस बार केवल पारंपरिक हथियारों पर भरोसा नहीं कर रहे। ये प्लान हाईटेक गुप्त हथियारों और इंटेलिजेंस ऑपरेशन से लैस है जो ईरान की रक्षा प्रणाली को मात देने में सक्षम। ट्रंप का प्लान केवल ईरान तक सीमित नहीं, चीन, रूस और यूरोपीय देशों पर भी इसका अप्रत्यक्ष दबाव पड़ेगा। ईरानी तेल और आर्थिक नेटवर्क को भी ये रणनीति प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है अगर ट्रंप का आदेश आता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति तनाव की ओर बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य और राजनीतिक हलचल होने की संभावना है। अमेरिका ईरान पर कई मोर्चों से हमला कर सकता है, मिसाइल, ड्रोन और विशेष ऑपरेशन टुकड़ियों के जरिए अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। ईरान के तेल और वित्तीय संसाधनों पर भारी पाबंदी लगा करके ईरान के सहयोगी देशों पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। सभी संकेत बताते हैं कि ट्रंप इस बार ऑल आउट स्ट्राइक मोड में है। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा, अगर ईरान मिसाइलों और धमकियों से नहीं झुकेगा तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्लान सिर्फ सैन्य हमले तक सीमित नहीं है, इसमें साइबर हमले, रणनीतिक हवाई और जमीन ऑपरेशन, साथ ही राजनीतिक दबाव भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी की बैठक से पहले ही कई बड़े फैसले गुप्त तौर पर लिए जाएंगे। यानी दुनिया के सामने आने वाला है भयंकर वॉर का खतरा। और ये कोई सामान्य रणनीति नहीं बल्कि ट्रंप का सबसे गुप्त, आक्रामक और निर्णायक प्लान होगा। ईरान को लेकर के ट्रंप रुख पहले ही अपना साफ कर चुके हैं और ये बेहद ही आक्रामक रहा है। अब एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक, एयरबेस टारगेटिंग और नेवल मूवमेंट जैसी रणनीतियों पर गंभीर मंथन चलने की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? और अगर आदेश आया तो क्या 24 घंटे में हालात बेकाबू हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चौबीस घंटे का अल्टीमेटम हम क्यों दे रहे हैं, इस बात को आप यहां पर समझिए, क्योंकि एक नया वॉर प्लान जो है वो तैयार हो गया है ईरान को लेकर के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सीक्रेट वॉर प्लान है, इसलिए हम बार बार 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। क्या अब आखिरी चरण में तैयारी है? सूत्रों के मुताबिक ईरान पर बड़े सैन्य एक्शन को लेकर के पर्दे के पीछे हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में ट्रंप का कोई बड़ा ऑर्डर सामने आ सकता है जो पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ है ये नया वॉर
प्लान। अब ऐसे में इस बात को आप यहां पर समझिए कि बात बनेगी या फिर बात होगा, इस बात को समझने की जरूरत है। यहां पर ये देखिए जिनेवा में वार्ता होनी है, हर किसी की नजर है इसके ऊपर में, और अगर बातचीत फेल होती है तो क्या होगा, क्या हमला होगा यहां पर, ये बात हम लगातार उठा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि बार बार धमकी दी जा रही है। ऐसे में ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है यूएस, ऐसी जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। यूएस ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार, मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया यह बड़ा सैन्य बेड़ा। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं, अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, और अगर दोनों देशों के बीच जारी वार्ता या जो परमाणु वार्ता है वो फेल होती है तो ईरान को गंभीर परिणाम यहां पर भुगतने होंगे। और ये दावे पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी की तरफ से, ये कहीं और से बात नहीं बल्कि खुद अमेरिका के यहां से बात निकल करके सामने आ रही है। पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि अमेरिका तैयार है, और कई हफ्तों से जारी तनाव के बीच में अमेरिका ने देखिए यहां पर ये अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा जो है वो तैनात कर लिया है, और ये इस बात का इशारा है कि अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ तैयारी है अमेरिका की सैन्य। ऐसे में पूर्व पेंटागन अधिकारी यहां पर जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इलाके में अमेरिकी सैन्य गतिविधि सामान्य नहीं है, सिर्फ संदेश देने की कार्रवाई नहीं बल्कि हो सकता है यहां पर कोई बड़ा हमला जो है वो किया जाए। ऐसे में सिर्फ संदेश देने वाली कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, तैयारी इस तरह की है कि बड़ा हमला भी यहां पर किया जा सकता है। पहले से सोची समझी रणनीति है, यानी एक तरफ वार्ता के लिए बार बार बातचीत के लिए ट्रंप बुला रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं हम तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन सोची समझी ये रणनीति है जिसके तहत ये पूरी सैन्य तैनाती की गई। दबाव बढ़ेगा, यह स्पष्ट संकेत है, कूटनीतिक स्तर पर सख्ती बरती जाएगी, महज मिसाइल अटैक नहीं होगा, कूटनीतिक तौर पर भी यहां पर सख्ती जो है वो बरती जाएगी। यानी ये जो नया वॉर प्लान है इसमें अलग अलग विकल्प जो है वो चुने गए हैं, सैन्य विकल्प खुले हैं, इसका भी संकेत दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ कूटनीतिक तौर पर भी कमर तोड़ देंगे ईरान की, इस तरह की एक तैयारी जो है वो यहां पर की गई, और पहले से कहीं अधिक आक्रामक रुख होगा, ये पूर्व अधिकारी की तरफ से कहा गया। ईरान चेतावनी को हल्के में ना ले, ये भी बात अमेरिका से निकल करके सामने आई। और ऐसे में देखिए पूर्व पेंटागन की जो अधिकारी है उन्होंने इस बात का यहां पर जिक्र किया और बताया कि किस तरह की जो हमारी तैयारी है एकदम हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं, यानी कल होने वाली जो बातचीत है वो संभवतः जो है सही दिशा में अगर जाए तो यहां पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। अगर बातचीत सही दिशा में नहीं जाती है, अपने अड़ियल रवैये पर ईरान जो है वो वैसे ही बरकरार रहता है, तो ये हमला तय है। और जो पूर्व अधिकारी यहां पर कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संकेत थोड़े भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आज की रणनीति नहीं, ये शुरुआत से रणनीति तैयार की गई है। ऐसे में देखिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की तुलना में काफी अलग है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस तरह की तैनाती संदेश देने और डराने के लिए काम आ सकती है, यानी एक दबाव बैठक से पहले जो है वो देने की यहां पर कोशिश की गई। लेकिन मौजूदा स्थिति से यह पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ ताकत नहीं दिखा रहा बल्कि अमेरिका इमरजेंसी के लिए भी यहां पर तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तरीके खोजने होंगे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं युद्ध की किस तरह से अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है, क्या कुछ उसकी जो है वो रणनीति है। यहां पर देखिए हालिया तैनाती पहले की तुलना में बहुत अलग है, बहुत ज्यादा आक्रामक होने वाली है, ज्यादा एडवांस और मल्टी रोल कैरियर यहां पर जो है उसको यहां तैनात किया गया। अमेरिका की तैयारी लॉन्ग टर्म और हाई इंटेंसिटी की है। अब ऐसे में देखिए सिर्फ यहां पर डिटरेंस नहीं, रिस्पॉन्स रेडीनेस जो है उसको भी रणनीति में रखा गया है। अमेरिका संभावित संकट को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है, और ऐसे में ये पूरी तैयारी दबाव के साथ साथ
तैयारी भी पूरी है, यानी हम दबाव भी दे रहे हैं खामनेई पर और हमारी सैन्य तैयारी भी पूरी तरह से है। ईरान के डिप्लोमेटिक अलर्ट मोड पे उसे रखा गया है। अब ऐसे में ईरान को इससे एक तरह से चिंता जो है वो सताने लगी है कि आखिरकार आगे अमेरिका क्या कुछ करने वाला है अगर कल जिनेवा में बातचीत सफल नहीं रही तो। अब ऐसे में इस बात को समझिए यहां पर कि किस तरह से लगातार पूर्व पेंटागन अधिकारी की जो ये टिप्पणी आई, और वो ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे उन्नत और सबसे परमाणु संचालित विमान वाहन पोत को यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जिसका हमने आपको जिक्र कल भी किया था और हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई थी, बताया था कितना खतरनाक और क्या कुछ है, और उसे यहां पर जो है तैनात किया और इसी के साथ स्ट्राइक ग्रुप को कैरिबियन सागर से हटा करके पश्चिमी एशिया में तैनात करने का आदेश दे दिया है। ये युद्धपोत अब फारस की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र में पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके सहायक बेड़े के साथ शामिल हो गया है, और इससे ईरान पर कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर जो है वो दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ यहां पर तैयारी जो है वो की गई है। लिंकन के बाद अब गेराल्ड की यहां पर तैयारी है। अमेरिकी नौसेना की नई तैनाती, एक और युद्धपोत को यहां पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका की दोहरी रणनीति यहां पर साफ तौर से नजर आ रही है। एक तरफ वार्ता का दौर, दूसरी तरफ लगातार सैन्य तैनाती, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत, यानी ये दबाव की परमाणु कार्यक्रम आप रोक दे, ईरान पर बढ़ता सैन्य दबाव यहां पर साफ तौर से जो है अमेरिका की एक दोहरी रणनीति को दिखा रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका यहां पर पूरी तरह से जो है वो पैदा हो गई है। बातचीत विफल हुई, सैन्य विकल्प खुले हुए हैं, यानी आपको हर तरह से जो है हमारी बात मानी होगी, इस तरह का दबाव यहां पर जो है वो दिया जा रहा है। और देखिए, इस बीच ईरान और अमेरिका मंगलवार को जिनेवा में एक अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के दूसरे दौर में है। पहले दौर में बातचीत ओमान में हुई, दूसरे दौर में यह बातचीत जिनेवा में होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तखत रवांची ने तेहरान में एक इंटरव्यू दिया था और उसमें इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि किसी समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका को अपनी गंभीरता को साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईमानदारी दिखाता है तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत जो है वो शुरू होगी, अप्रत्यक्ष वार्ताएं किसी समझौते तक, किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। और आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच वार्ता का पहला दौर 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। रवांची ने कहा ईरान की ओर से 60% तक समृद्ध यूरेनियम को काफी हद तक निष्क्रिय करने की जो पेशकश की गई थी, उसको बात को प्रमाण है वो देश समझौता करना चाहता है, लेकिन पहले ये अमेरिका बताए वो इसको लेकर के कितना संजीदा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। ईरान को लेकर के बंद कमरे में मंथन का दौर जारी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, ईरान को लेकर बंद कमरे में मंथन का दौर, और ऐसे में ईरान के खिलाफ ट्रंप का ये सीक्रेट वॉर प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। 24 घंटे में ट्रंप का ये बड़ा ऑर्डर आ सकता है। सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार है। व्हाइट हाउस से मिलिट्री मूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि कितना खतरनाक होगा ये जो 24 घंटे का अल्टीमेटम है, और साथ ही बंद कमरे के पीछे ईरान को लेकर के जिस तरह से एक मिलिट्री मूवमेंट के लिए तैयारी की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपके सामने। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में नया मोड़ भी आ गया है। इस बीच बड़ी खबर, नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ फाइटर जेट, तेल पर भी बात होगी। अब ये नया शर्त यहां पर जोड़ा गया। अमेरिका ईरान टकराव की आशंका पूरी तरह से, और आप समझिए इस बात को कि परमाणु संवर्धन ही नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं, बल्कि तेल पर भी बातचीत करेंगे। न्यूक्लियर के साथ साथ फाइटर जेट पर भी बात होगी। तो आप समझिए कि किस तरह से ये तनाव वाली और दबाव वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। दो बड़ी खबरें आपके सामने यहां पर
सबसे पहले बंद कमरे में देखिए किस तरह से अमेरिका ईरान तनाव पर बातचीत का दौर, और अमेरिका यहां पर जो है बंद कमरे में एक नई स्ट्रैटेजी, नया प्लान, वॉर प्लान तैयार कर रहा है कि ईरान पर हम किस तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर हमला करेंगे। अब ऐसे में आपको यह बता दें कि एक तरह से ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि खामनेई की सरकार को जाना चाहिए। तो संभवतः 24 घंटे का यह अल्टीमेटम ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी और चुनौती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, अमेरिका ईरान के बीच में अब यहां पर न केवल न्यूक्लियर को लेकर के बातचीत, बल्कि साथ ही बातचीत का दौर जो है वो फाइटर जेट को लेकर के भी होगा। तेल को लेकर के भी बातचीत का दौर चलाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये तनाव अब कम होता हुआ दिख नहीं रहा है, तनाव लगातार बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को लेकर के विस्फोटक रणनीति तैयार की। और ये तैयारी आपको पता है, जब बातचीत के लिए व्हाइट हाउस नेतन्याहू पहुंचे थे तो संभवतः समझिए उसी वक्त में इसकी पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी होगी। अगर ईरान मिसाइलों से नहीं झुकेगा तो ट्रंप नेतन्याहू ने नया खतरनाक दांव खेला है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन भी इस खेल में फंस जाएगा। पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से ईरान पर यह चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश, हाईटेक हाई प्रेशर ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव, तेल, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव, और साथ ही साथ ईरान पर कई मोर्चों से हमला करने की एक तैयारी है। हवा, जमीन, समुद्र और साइबर हमले भी हो सकते हैं यहां पर। और ऐसे में हर मोर्चे के लिए अलग अलग तैयारी यहां पर की गई है। मिसाइल और सैन्य स्ट्राइक, इसको लेकर के भी पूरी तैयारी इस पर पैनी नजर है। यहां पर किस तरह की तैयारी है, बंद कमरे में जो बातचीत हुई, क्या पटकथा ईरान को लेकर के लिखी गई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ट्रंप की विस्फोटक रणनीति तैयार। ट्रंप का वॉर गेम चैलेंज। हाई टेक हाई प्रेशर ऑपरेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के तैयारी की है, एक ऐसी रणनीति जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मिसाइलें, आर्थिक दबाव और छिपे ऑपरेशन, सब कुछ शामिल है इस विस्फोटक प्लान में। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मिलकर के ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अल्टीमेट स्ट्रैटेजी तैयार की। लेकिन ये कोई साधारण रणनीति नहीं, ये है गेम चेंजिंग मोर्चा। ईरान पर अगला कदम सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि आर्थिक, सैन्य और साइबर मोर्चों से होगा।
ट्रम्प की रणनीति है सुपर स्ट्राइक मॉडल, जहां दुश्मन को कई तरफ से हमला झेलना पड़ेगा। इसमें इजराइल की अहम भूमिका होगी। ट्रम्प के प्लान में ईरान की ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक नाकेबंदी को मजबूत करना है। ईरानी तेल की खरीद पर दबाव, ताकि टकराव का फायदा पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल को हो। ट्रम्प की विस्फोटक रणनीति, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक दबाव, टेक्नोलॉजी ब्लॉक, मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन। सूत्रों के अनुसार ट्रम्प की टीम ने तैयार किया है एक हाईटेक, हाई प्रेशर ऑपरेशन। मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ शुरुआत। ईरान की रणनीति कमांड और कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाना है। ट्रम्प के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि रूसी और चीनी रक्षा प्रणाली भी इस योजना में रह जाएंगी। ये प्लान ईरान की हर स्तर की तैयारी को चुनौती देगा। ये सिर्फ युद्ध तकनीक नहीं, अमेरिका और इजराइल की ये चाल दुनिया के राजनीतिक नक्शे को बदल सकती है। ईरान पर दबाव बढ़ाने का मतलब है आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता, जो मिडिल ईस्ट में नई उथल-पुथल ला सकता है। चीन और रूस, जो ईरान के मुख्य समर्थक हैं, अब इस सुपर स्ट्राइक प्लान के चलते सतर्क और चिंतित दिख रहे हैं। दुनिया की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक हलचल मचा दी है। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर ईरान मिसाइल दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के आगे नहीं झुका तो अमेरिका की टीम सुपर स्ट्राइक मोड पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ट्रंप इशारों में साफ कर देते हैं इस प्लान की जद में चीन और रूस भी आ सकते हैं। ट्रंप का कहना है अगर ईरान मिसाइल दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के आगे नहीं झुके तो उसके लिए उनकी टीम ने सुपर स्ट्राइक मोड तैयार किया है। और सबसे बड़ा शॉक, चीन और रूस भी इस प्लान से अछूते नहीं रहेंगे। युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा खतरनाक ये रणनीति कूटनीतिक और आर्थिक शॉक वेव पर आधारित है।
ट्रंप का कहना है ये प्लान दुनिया को दिखाएगा कि अमेरिका पीछे नहीं हटता और इसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि पूरी एशिया और मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। ये कोई साधारण नहीं बल्कि ये एक्शन, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी का फ्यूजन है। ट्रंप ने अपने विरोधियों को चेता दिया, ईरान अगर सख्ती से नहीं मानेगा तो अमेरिका हर मोर्चे पर हमला कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये रणनीति एक नई पावर पॉलिटिक्स को जन्म दे सकती है। मिसाइलों, आर्थिक दबाव और गुप्त ऑपरेशन का ये मिश्रण ईरान को कर देगा पूरी तरह से अस्थिर और चीन, रूस भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये ट्रंप का सबसे अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। ट्रंप ने मिसाइलों के भरोसे पूरी योजना नहीं बनाई। सुपर स्ट्राइक, साइबर और आर्थिक दबाव का संगम, यही है उनका अगला कदम। हर एक मोर्चे पर ईरान को डराने और पीछे हटाने की रणनीति और सियासी स्तर पर भी ईरान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाया जाएगा। यानी ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रंप का वॉर गेम चैलेंज है। ट्रंप और नेतन्याहू की नई रणनीति ईरान को घेरने और दुनिया की शक्ति संरचना बदलने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सुपर स्ट्राइक रणनीति ईरान को झुका पाएगी या यहीं से शुरू होगा युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं देखिए कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच में इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, वार्ता से पहले जमीनी हकीकत डराने वाली मिसाइलों की तैनाती से बढ़ी बेचैनी। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है। तो खाड़ी क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है, ऐसी जानकारी पहुंच रही है। और ऐसे में देखिए अमेरिका ईरान के बीच में हालात बेहद ही यहाँ पर जो है वो नाजुक बने हुए हैं और हर पल इस तरह से होते हुए जो गतिविधि है वो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा नाजुक और तनावपूर्ण बनाते हैं। वार्ता से पहले जमीनी हकीकत जो अभी हमें मिल पा रही है कि डराने वाली स्थिति जो है वो पैदा हो गई और मिसाइलों की तैनाती से बेचैनी बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज। और ऐसे में देखिए अमेरिका और ईरान तनाव के बीच भले ही देखिए वार्ता हो, कूटनीतिक प्रयासों का दिखावा किया जा रहा हो, हम बार बार दिखावा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बात बन नहीं पा रही और उस बीच में तल्खी भी दिखाई देती है। यही वजह है कि इसे दिखावा भी कहा जा रहा है, लेकिन तल्ख हकीकत में माहौल बेहद ही तनावपूर्ण है। मिसाइलों, आर्थिक दबाव और सैन्य तैनाती की साजिशों ने क्षेत्र को युद्ध की कगार पर ला दिया है। और वही विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी भी तरह से एक छोटी भी गलती हो जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष की जो चिंगारी है वो तुरंत भड़क सकती है। और आइए वार्ता वास्तविकता या फिर दिखावा वो आपको बताए, युद्ध का अलार्म बजने ही वाला है। ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। अमेरिका की आर्थिक दबाव की नीतियां यहां पर तेज है। बार बार अलग अलग शर्तें लगाई जा रही हैं। तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की भी बात निकल करके सामने आ रही। और ऐसे में ईरान की जो जवाबी मिसाइल टेस्टिंग है वो भी अपने चरम पर है। ऐसे में
सीमा पर अमेरिकी बेड़ा तैनात कर दिया गया है। और पारस की अगर हम खाड़ी की बात करें तो यहां पर भी मिसाइलों की जो तैनाती है वो कर दी गई है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर पहले दौर की बातचीत ओमान में, दूसरे दौर की बातचीत आपकी जिनेवा में होने वाली है, तो ये तमाम तैनाती और ये तमाम मिसाइलें क्यों तैयार रखे गए हैं, देखिए खास रिपोर्ट इसी पर। ईरान अमेरिका के बीच होगा युद्ध। युद्ध की तैयारी में जुटा अमेरिका, खामनेई को घेरने की तैयारी। दुनिया की नजरें टिकी हैं फारस की खाड़ी पर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और विशेषज्ञों का कहना है कि वार्ता सिर्फ दिखावा, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। व्हाइट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भी सख्ती बनी हुई है। ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ाने के लिए अब मिसाइलों और कूटनीति दोनों के मोर्चे पर तैयार है। लेकिन इस बार संकेत है युद्ध का अलार्म बज चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कई महीनों की बातचीत, डिप्लोमेटिक वार्ता और समझौते सब सिर्फ समय खरीदने की चाल थी। असली रणनीति अब खुल करके सामने आ रही है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपने सबसे आधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं और ईरान भी पीछे नहीं है। परमाणु केंद्रों और मिसाइल डिप्लॉयमेंट पर नजरें। खबर यह भी है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिए कि ईरान की प्रतिक्रिया आक्रामक होगी और अगर किसी ने सोचा कि युद्ध टल जाएगा तो ये सिर्फ भ्रम है। अब साइलेंट स्ट्राइक, ऑपरेशन ब्लैक शील्ड जैसे हाईटेक मिशन रेडी है। हवाई हमले, नौसैनिक ऑपरेशन और साइबर अटैक सब मोर्चे पर। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता जल्द होने वाली है। उससे पहले अमेरिका तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना कई हफ्तों तक सैन्य अभियान की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी दे चुके हैं कि अगर बातचीत फेल हुई तो तेहरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और आइए अब वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे हम चाइना की, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है यहां पर। म्यूनिख सम्मेलन में ताइवान का चीन पर बड़ा हमला हुआ है। म्यूनिख सम्मेलन में ताइवान पर चीन का यह बड़ा हमला है। चीन को बताया वास्तविक सुरक्षा। और देखिए वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। चीन को वास्तविक सुरक्षा का खतरा बता दिया गया है। म्यूनिख सम्मेलन में चीन को बताया गया वास्तविक सुरक्षा का खतरा और ये बड़ा हमला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दावों को खारिज किया गया है। और ऐसे में देखिए ये बड़ी खबर, ताइवान के विदेश मंत्री लिन चियालंग ने रविवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में चीन के शीर्ष राजनयिक की टिप्पणियों का खंडन करते हुए ये कहा कि चीन ही सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है और पाखंडी रूप से संयुक्त राष्ट्र के शांति सिद्धांतों का पालन करने का दावा कर रहा है। ऐसे में चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, जिसे ताइवान सरकार खारिज करती है और कहती है केवल ताइवान के लोग ही अपने भविष्य का फैसला
कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि म्यूनिख सम्मेलन में ताइवान ने चीन के खिलाफ इतना बड़ा बयान यहां पर दिया और सीधे तौर पर कहा कि चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद और वास्तविक तौर पर खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तमाम दावों को ताइवान ने खारिज कर दिया है और ऐसे में उन्होंने कहा कि ताइवान को चीन अपने में मिलाना चाहता है, लेकिन ताइवान की जनता वो जो चाहे वो करना चाहे, क्योंकि सही फैसला, भविष्य का फैसला वही करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, वार्ता से पहले एक बार फिर से रूस दहल गया है। ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, वार्ता जिनेवा में जहां अमेरिका और ईरान के बीच में भी हो रही है, अब ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच में भी यह वार्ता होगी। लेकिन उससे पहले जानकारी मिल रही है कि रूस दहल चुका है। यूक्रेन का रूस पर देखिए किस तरह से यह हमला हुआ है। दोनों बड़ी खबरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ब्लैक सी बंदरगाह पर आग बरसे हैं, इस पर हम आपको डिटेल्स में बताएं, लेकिन उससे पहले चाइना को लेकर के क्या कुछ ताइवान ने म्यूनिख सम्मेलन में कहा, उसकी जानकारी हम आपको दे दें। संयुक्त चार्टर जो एक रिपोर्ट सामने आई उसको सिरे से खारिज करते हुए खंडन ताइवान की सरकार की तरफ से किया गया और कहा कि वास्तविक खतरा कोई और नहीं सुरक्षा को लेकर, बल्कि एकमात्र चीन है जो ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है। और वही देखिए जिनेवा में जो बातचीत होनी है जिसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी बात होगी, लेकिन ऐसे में उससे पहले जानकारी मिल रही है कि रूस दहल गया है यूक्रेन के हमलों से। शांति की कोशिशों से पहले ही देखिए रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से जो है तेज होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में ब्लैक सी के तट पर स्थित रूस के तामान पोर्ट में आग लग गई है। इस हमले में तेल टैंकों सहित कई ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 2 लोगों के घायल होने की जानकारी खबर। और इसके जवाब में रूस ने भी पलटवार कर दिया है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के ओडिशा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसमें आम नागरिकों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। और ऐसे में देखिए आने वाले दिनों में जिनेवा में शांति वार्ता, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं, कल ये वार्ता होनी है। और इससे पहले दोनों ही पक्ष सैन्य मोर्चे पर एक दूसरे के ऊपर में दबाव बना रहे हैं, यानी बातचीत की मेज पर बैठने से पहले ताकत दिखाने की ये जंग और तीखी होती चली जा रही है। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला। ब्लैक सी बंदरगाह पर निशाना। रूसी तेल टैंक और टर्मिनल तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति वार्ता की नई कोशिशों से ठीक पहले हमले तेज हो गए हैं। ब्लैक सी क्षेत्र में बड़े हमले की खबर सामने आई, जहां यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के एक अहम बंदरगाह पर आग लग गई। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच नई वार्ता तय हुई। इससे साफ है कि जमीनी हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के तामान ब्लैक सी पोर्ट पर आग लग गई। हमले में एक तेल भंडारण टैंक,
वेयर हाउस और टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है और 2 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ रूस के ड्रोन के मलबे गिरने से यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में नागरिक और परिवहन ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहां बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। यूक्रेन लंबे दूरी वाले ड्रोन हमलों के जरिए रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है। उनका मकसद रूस की तेल निर्यात से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि युद्ध की क्षमता कमजोर पड़े। वहीं रूस लगातार यूक्रेन के पावर ग्रिड और नागरिक ढांचे पर हमला कर रहा है। इससे पहले अबू धाबी में हुई वार्ताओं के दौर भी ड्रोनबाज और प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण बेनतीजा रहे। तो क्या कूटनीति आखिरी मौका है या युद्ध का अलार्म अब बस बजने ही वाला है? अगले 24 घंटे करेंगे दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी क्या, या इतिहास एक और जंग की तारीख यहां पर लिख देगा? इसी सवाल के साथ आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।